Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. Dear students, फास्ट अपने बहुत जल्द 2025 के लिए एडमिशन शेड्यूल को शेयर करने वाला है। फास्ट अपने 2025 के तमाम जो एडमिशन पॉलिसीज वगैरह होंगी, तमाम जो उनका शेड्यूल होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगी जो आपको फिल करना होंगी, वो जल्द अज जल्द अपलोड कर देगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। या तो वो मार्च के लास्ट पे आ जाएगा या वो अप्रैल के स्टार्ट के अंदर। मोस्टली चांसेस हैं कि वो मार्च के एंड पे ही फास्ट अपनी टेस्ट डेट्स को अनाउंस कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अब जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना, आपको पता होगा एक तो फास्ट अपने टेस्ट के बेस पे एडमिशन लेता है, मतलब एडमिशन आपको ऑफर कर रहा है, और दूसरा ये एनटीएस नेट के बेस पे भी आपको एडमिशन ऑफर कर रहा है, और तीसरा ये सैट बेस पे भी, जिसके आपके मिनिमम 1200 के करीब स्कोर होना चाहिए। तो अब इन तीनों की बेस पे सबसे बेस्ट क्या होता है, फास्ट का एनयू का अपना टेस्ट होता है। अब उसकी रीजन क्या होती है, उसमें एग्रीगेट आपका मेरिट होता है वो लो होता है, यानी फास्ट के अपने टेस्ट में आपको उतना स्कोर नहीं करना पड़ता है जितना नेट में करना पड़ता है, क्योंकि आपका उसमें एग्रीगेट होता है। अब उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि फास्ट का अपना टेस्ट मुश्किल होता है कंपैरेटिवली नेट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फास्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा 2025 के अंदर। 2025 का एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ तक जा सकता है और हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, सेफ स्कोर कितना होगा। फास्ट एनयू की भी मैं बात कर रहा हूँ, फास्ट एनयू यानी ये फास्ट का जो अपना टेस्ट है उसके बेस पे भी, एनटीएस नेट की बेस पे भी बात करेंगे। और बच्चों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन से टेस्ट को चूज करना और उसमें कितना स्कोर करना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे देख लो फास्ट का जो क्राइटेरिया है ना वो क्या होता है। अब क्राइटेरिया आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटिंग, बीबीए के लिए अलग अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया की, तो वो ये है कि आपका 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, मैट्रिक में, और 50% आपके एटलीस्ट होने चाहिए एफएससी या उसकी इक्वलेंट आईसीएस वगैरह के अंदर या ए लेवल में। उसके बाद ये होता है कि जो आपका मेरिट बनेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका 33% फास्ट का टेस्ट काउंट होगा, यानी टेस्ट आपका 33% काउंट होगा। आपका एफएससी या आईबीसीसी के आप जो इक्वलेंट डिग्री लेते हो, या एफएससी है या ए लेवल है, उसके इक्वलेंट जो आपकी डिग्री है उसका 50% काउंट होगा, और 17% आप लोगों का मैट्रिक काउंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटिंग की, जो कि जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको चूज करते हैं, तो उसमें भी यही है कि 50% आपके एटलीस्ट होने चाहिए एफएससी आईसीएस के अंदर, और 60% आपका मैट्रिक में होना चाहिए। और इसका जो आपका एग्रीगेट बनेगा वो 50% टेस्ट काउंट होगा, 40% एफएससी इंटर काउंट होगा, और 10% आपका मैट्रिक काउंट होगा। इसी तरह बीबीए के लिए भी सेम है। बीबीए के लिए भी आपका क्या होगा, 50% आपका टेस्ट काउंट होगा, 40% आपका आईसीएस एफएससी काउंट होगा या ए लेवल, और 10% आपका मैट्रिक काउंट होगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या क्या होता है। जो आप इंटर के अंदर सिलेबस पढ़ते हो, इंटर के अंदर पढ़ते हो, जो आप मैट्रिक के अंदर पढ़ते हो, उनके एडवांस कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रख लो। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं तो इसमें क्या क्या आ रहा होता है। नंबर वन, इसमें ये है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है इसके अंदर, ना ही कंप्यूटर साइंस है। इसमें आप लोगों का मैथ का पोर्शन आएगा। एक तो आपका एडवांस मैथ आएगा, एडवांस मैथ का पोर्शन आएगा इंटर एफएससी में जो पढ़ रखा है। उसके बाद बेसिक मैथ आएगा, और ये बेसिक मैथ भी एनटीएस नेट की तरह का नहीं होगा, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, लेंथी होंगे, सॉल्व करने वाले होंगे। और नंबर थर्ड पे आपके पास इंग्लिश का पोर्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन आएगा। उसके बाद ऐसे राइटिंग वगैरह और वो चीज़ें वो मैं बताता हूँ किन किन के लिए, और साथ में आपका आईक्यू आएगा। तो मेजरली ना ये वाले टेस्ट आप लोगों के आता है, एडवांस मैथ है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश है, और आईक्यू आता है, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू आता है। अब टेस्ट का पैटर्न क्या होता है वो देख लो। जो बीबीए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले हैं, या बीए या फिनटेक में जाना चाहते हैं, उनका इंग्लिश 10% होगा, ठीक है। उसके बाद उनका जो ऐसे राइटिंग है वो 15% होगा, ठीक है। आई क्यू स्किल 25%, और बेसिक मैथ उनका 50% होगा। भाई अगर तो तुमने सोचा हुआ है कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना है और फास्ट यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हो, तो बेसिक मैथ को बहुत स्ट्रांगली कवर करना पड़ेगा। बेसिक मैथ को स्ट्रांगली कवर करना पड़ेगा। अब सारी चीजें बताता हूँ। ये वाला बेसिक मैथ आपको किधर से कवर करना है, ये आपको तैयार करना है पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से। प्रीमियम बैच से आपको तैयार करना है ये तमाम चीज़ें, जो कि 5.0 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तमाम डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद आ जाता है, अगर तो BScs या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आपके टेस्ट के अंदर चार चीज़ें आएंगी। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होती है
सारे टेस्ट की होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन इन फील्ड को चूज़ कर रहे होते हैं। बीबीए के लिए भी नो डाउट इसका कोई मुकाबला नहीं है फास्ट का, और बीएस कंप्यूटिंग के लिए भी कोई स्पेशली मुकाबला नहीं है। भाई आपके टेस्ट में ना, अगर तो फास्ट यूनिवर्सिटी से ख्वाहिशमंद हो, कंप्यूटर का कोई कोर्स करना चाहते हो, 4 साल की डिग्री लेना चाहते हो, या इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपके टेस्ट में 10% इंग्लिश आएगा, 20% एनालिटिकल स्किल्स आईक्यू आएगा, 20% बेसिक मैथ आएगा, 50% ये हो गया, और 50% एडवांस मैथ आएगा। अगर तो बीबीए में जा रहे हो, बेसिक मैथ को 100% करो। अगर बीएससीएस और इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो 50% एडवांस मैथ है, यानी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, आपके लिमिट्स वाले क्वेश्चंस, इन तमाम पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। 11 12 इंटर में जितना पड़ा हुआ है, किधर से तैयार करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से तैयार करेंगे। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो रहा है, उस पर रब्ता करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट पे प्रॉपर तमाम चीजें बताता हूँ, पहले एक दफा ना इन चीजों की तरफ आओ। एग्रीगेट फॉर्मूला क्या होगा भाई? एग्रीगेट फॉर्मूला ये है, आपका जो एग्रीगेट बनेगा ना, आपका जो एग्रीगेट बनेगा, या तो वो काउंट होगा फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे, प्लस आप लोगों के इंटर के मार्क्स, उसकी परसेंटेज, प्लस आप लोगों की मैट्रिक की, या इसकी जगह पे क्या आएगा, या इसकी जगह पे एनटीएस नेट का टेस्ट आएगा, या इसकी जगह पे सैट का टेस्ट आएगा। अब ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास सेफ स्कोर सर कितना होना चाहिए। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए? अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या आपका सिर्फ और सिर्फ फास्ट का अपना टेस्ट ही मैटर कर रहा है, या एनटीएस नेट या सैट ही मैटर कर रहा है? नो, आपका ये इंटर और मैट्रिक भी काउंट कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि इसमें आपके कितनी कितनी परसेंटेजेस हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर ये 50% है, तो इन दोनों का मिला के भी तो 50% बन रहा है ना। कोई इसको 40% ले रहा है, कोई इसको 10% ले रहा है, मतलब कंप्यूटिंग और बीबीए के अंदर। या इधर 33% ये टेस्ट आ रहा है, 33% टेस्ट आ रहा है, और बाकी ये इसी तरह की चीजें इसके अंदर आ रही है, 17% और 40% है। तो थिंग इज के एटलीस्ट आप लोगों के पास 30% आपका टेस्ट काउंट होगा, या 50%? 30% सिर्फ किनका काउंट होगा? जिन्हें इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, कंप्यूटिंग के अंदर जाना चाहते हो, या बीबीए के अंदर जाना चाहते हो फास्ट के अंदर, तो आपका टेस्ट 50% काउंट होगा, और 50% आपका इंटर और मैट्रिक काउंट होगा। ठीक है। अब देखो, जो सेफ स्कोर एनटीएस नेट की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो एनटीएस नेट के अंदर आपको एटलीस्ट 90 का टारगेट रखना है। 90 से कम हर हाल में नहीं आने चाहिए। 90 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। अगर उधर से आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, 85% के करीब आपकी एफएससी के अंदर परसेंटेज है, इधर से 90 आपका एडमिशन होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर तो आप चले जाते हो ना 93 और 94 पे, फिर आपका 100% सिक्योर हो जाता है एडमिशन। क्यों? क्योंकि 90 पे बड़े आपको स्टूडेंट नजर आते हैं, 90 से 93 के दरमियान चंद एक स्टूडेंट होते हैं। तो अगर तो 93 पे चले जाते हो, फिर तो मतलब बात ही खत्म है ना भाई। एंटी स्नैट में क्या आता है मुझे ये तो बताओ। बेसिक मैथ, एनालिटिकल है, अगर हाँ ट्रिकी है, अगर पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करके करोगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमारे यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट पड़ा हुआ है। तो थिंग इज के 90 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट, तो फिर आप सिक्योर, हाँ 90 पे फिर ये है कि आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो फास्ट का अपने के टेस्ट, अपना टेस्ट होता है, उसमें आपको एटलीस्ट 85% या 80% तक स्कोर करना पड़ता है। 80% तक आपको लगना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग। अब फास्ट के टेस्ट के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग, तो इसके लिए बच्चों के मार्क्स बहुत बहुत भी कट जाते होते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। तो 80% तक अगर आपका स्कोर है फास्ट के टेस्ट में, तो आपका हो जाता है। या 1200 है, या एटलीस्ट या 1200 से थोड़ा ज्यादा है, तो आपका सैट बेस पे भी हो जाता है। रिकमेंडेड क्या है फास्ट का अपना टेस्ट? क्यों फास्ट का अपना टेस्ट ही क्यों वो रिकमेंडेड है, उसकी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एग्रीगेट देखेंगे, टेस्ट के डेट्स क्या है। ये टेस्ट आपका जुलाई के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। जुलाई 2025 के अंदर ये आपका टेस्ट होगा, और काफी चांसेस हैं कि ये आप लोगों का जुलाई के स्टार्टिंग में, या जून के लास्ट पे, ठीक है, या जून के लास्ट पे, या जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। 90% चांसेस हैं कि आप लोगों का ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, क्योंकि पहले ही ऐसे होता आया टेस्ट। ठीक है। अभी भी फास्ट यूनिवर्सिटी में बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका ये जो टेस्ट होगा वो लिया जाएगा। मेरिट की बात करें तो यहाँ पे मेरिट देख लो भाई, फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे पता है मेरिट क्या था?
ठीक है, और अभी के एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है, दोनों पे बात कर लेते हैं। तो भाई फास्ट का जो अपना टेस्ट हुआ उस बेस पे जो क्लोजिंग मेरिट था वो क्या था, 2024 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो BSAI का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका 74 पे था, काफी चांसेस हैं ये इसी के आसपास रहेगा, 75 तक जा सकता है, मेरिट बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद जो CS का है वो 75 पे गया है, तो ये कितना जा सकता है, 75.67 तक जाने का चांस है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी 71 पे है, डेफिनेटली यहाँ पे अब ज्यादा स्टूडेंट का रुझान आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, तो ये 72 73 पे भी जा सकता है, याद रखो। डाटा साइंस, ये मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसी फील्ड है इनके एग्रीगेट में आपको 2% का इंक्रीमेंट भी नजर आ सकता है 2025 के लिए, 2025 के मेरिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है 73, इसमें ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। काउंटिंग फाइनेंस के अंदर जो BA वगैरह हमारे पास आ जाता है, जो BBA आ जाता है, जो हमारे पास फिनटेक वगैरह आ जाता है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह, इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बहुत बेस्ट है, 100% रिकमेंडेड है, आप चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनमें इतना कोई खातिर खा, इनमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0%, मतलब वो जो नॉर्मली नहीं बढ़ता होता है, 0.7% बढ़ गया, 0.6% बढ़ गया, वो बढ़ेगा, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो AI के अंदर आएगा, आएगा तो वो CS के अंदर आएगा, आएगा तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आएगा, आएगा तो वो डाटा साइंस में आएगा, इन चार फील्ड में ज्यादा आने का चांस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं NTS नेट बेस पे कितना एग्रीगेट था, तो वो भी देख लो। भाई NTS नेट बेस पे एग्रीगेट वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने पे मिल रही थी, 74 पे। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेट के टेस्ट की बेस पे 88 पे पहुंची पड़ी है, अंदाजा लगाओ, ये क्लोजिंग मेरिट्स बता रहा हूं। तो कहाँ 74, कहाँ पे 88, तो 14%। 14% डजंट मीन के 14 मार्क्स, तो 14% का गैप आ रहा है, 14% का। ठीक है, तो थिंग इसके अब खुद देख लो, नेट की बेस पे मेरिट हाई होता है, मेरिट हाई होता है, कंपटीशन हर जगह ही है, कंपटीशन हर जगह ही है। तो उसके लिए 93 का टारगेट बनाओ नेट में, एटलीस्ट एटलीस्ट सिक्योर हो जाओगे। उसके बाद जो CS है वो देखो 88, ये 86, ये 87 पे, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86 पे है। तो नेट बेस पे काफी चांस है कि ये वाला आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 89 और 90 को पहुंचा होगा। साइबर सिक्योरिटी आपका कंफर्म ना 89 है, और डेटा साइंस भी आपका 88 या 89 तक पहुंचेगा, 2025 की बात बता रहा हूँ, 2025 में। तो इसके लिए ये तमाम चीजों को नोट कर लो, और बाकी में इतना एज सच कोई इतना फर्क नहीं आएगा। तो मैंने आपसे ये तमाम मेरिट डिस्कस किए, फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे भी और नेट बेस पे भी, और मैंने रिकमेंड क्या किया, दोनों में रिकमेंड कर रहा हूं। ज्यादा इसको रिकमेंड किया है तब भाई नहीं, दोनों को रिकमेंड करूंगा, लेकिन रुझान ट्रेंड किस पे रखना है, इस पे ज्यादा फोकस रखना है, इसकी उम्मीद नहीं लेके बैठ जाना है। इसका 93% लो मार्क्स, 93 मार्क्स लो, आउट ऑफ मार्क्स काउंट होंगे, 93/100 लो जी, आपके काफी चांसेस। साथ में फास्ट का अपना टेस्ट दो, उसकी बेस पे आपका एग्रीगेट बड़ा तगड़ा बनेगा, सही बनेगा, और उसमें होने के काफी चांसेस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पास एजुकेशन सिस्टम का। स्पेशल सेशन बनाया गया फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। अगर तो 2025 के अंदर अपना फास्ट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो ना, ये बैच 5.0, बस चुप करके इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर का सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे, कंफर्मेशन के बाद हमारा प्रीमियम बैच को ज्वाइन करेंगे, और आपका 100% फास्ट यूनिवर्सिटी 2025 में एडमिशन सिक्योर है। भाई अगर तो एडमिशन नहीं लेना है तो फिर बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो 5.0 बैच नाम लेके आपने कहना सर से, ये जिस नंबर पे कांटेक्ट आप करेंगे ना, इनको आपने कहना है कि वी वांट टू ज्वाइन योर बैच 5.0, तो आपको उस बैच में ज्वाइन किया जाएगा जिसमें फास्ट की तैयारी होगी कंप्लीट, और ना सिर्फ फास्ट की तैयारी होगी बल्कि यूईटी का राउंड 2 भी तैयार होगा, जीके यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का टेस्ट भी तैयार होगा, ITU यूनिवर्सिटी, NDU इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स हैं, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, ITU होगी, NTS नेट का टेस्ट तैयार होगा, NUST 94 होगा। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी शामिल होंगे अलॉन्ग दैट फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। और इसकी फी भला कितनी है, जस्ट 6,000, और ये 6,000 भी आपको अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा पे करनी है। वन टाइम यू हैव टू पे 6,000, यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर बैच
5.0। और इसके अंदर फीचर्स क्या कुछ मिलेंगे जरा वो भी देख लो। एक तो डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन का ड्रामा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। खुदारा इस चीज को समझो, मैं बता बता के ये चीज अपने स्टूडेंट्स को ये थक गया हूं, और काफी स्टूडेंट को इस चीज की समझ भी आ गई, और काफी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर एक तो हम फिजिकल इंस्टीट्यूट से इस वजह से भी परेशान थे कि 50-60 हजार रुपया में वो तमाम चीजें प्रोवाइड करते थे, और उसके बाद सिलेक्शन फिर भी नहीं होती थी। एंड पे तैयारी हम आपके एंड गेम से करते थे, यूट्यूब से करते थे। तो भाई हमारा जो प्रीमियम बैच वो जस्ट 6,000 में, कहाँ 60 हजार, कहाँ 6,000। तो आपको 6,000 में फीचर, और मजे की बात है फीचर उनसे ज्यादा आपको दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको हमारे बैच में प्रोवाइड की जाती हैं, और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं होती हैं, पूरे हफ्ता आपकी क्लासेस चलती हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, टॉपिक वाइज आपको डिटेल में लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, बेसिक मैथ के, एडवांस मैथ के, आईक्यू के, इंग्लिश के, आप लोगों को तमाम की तमाम चीजें करवाई जाती हैं। फिर जब एक चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर वाइज उसका टेस्ट लिया जाता है, और लाइव क्लास के अंदर उस टेस्ट की डिस्कशन करवाई जाती है। ये फीचर्स आपको मिलेंगे, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलोंग दैट आप लोगों को लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। तमाम एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपको तमाम ये चीजें पढ़ाएंगी। कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे, टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट आपके होंगे, और फास्ट यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज लाइव क्लास के अंदर आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। यू विल गेट दिस ऑल फीचर्स बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। सो मेक श्योर कि आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया। 25 मार्च से पहले पहले आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा, और ये नंबर मैं आपको अगेन शो करवा देता हूँ, इस नंबर पे लाजमी तौर पे कॉन्टैक्ट करें, और अपने फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करें। यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग फिर क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, क्लासेस लीजिएगा। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।